तो मैं आई हूँ तो कितना सारा दवाई हॉस्पिटल एक्सरे कराना है और एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखाऊंगी तो हॉस्पिटल। हेलो मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे ब्लॉग में, जिसका नाम है नजराना नौशी। नजराना नौशी ने क्या कर रही है, क्या कर रहे बेटा? नौशी ने वो क्या बोलते हैं नारियल, उसको छील रही है। मार्केट गई थी तो लेके आई थी और मैं गई थी हॉस्पिटल तो वहीं से लेके आई थी। वहीं पे मार्केट लगा था, मतलब सामान बिक रहा था तो वहीं से लेके आई थी। तो चलिए फिर मैं ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। बोलते हैं, कहा जाता है इंसान को कि जैसे मछली के बिना, पानी के बिना मछली अधूरी है और जंगल के बिना शेर। इसी तरीके से हर इंसान का रिश्ता अपनी अपनी जगह हर चीज़ से अधूरा है। और मैं बोला जाता है माँ बाप का रिश्ता अलग होता है, बाल बच्चे का रिश्ता अलग होता है, पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। तो इसी तरीके से आज मैं मतलब बहुत मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं आज अकेला जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मुझे मतलब बहुत दिन से सर हाथ में दर्द हो रहा था, पाँव में एक साइड से। तो मतलब मैं जा नहीं रही थी तो गई थी, इस बार रहा नहीं गया तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था और एक्सरे कराए थे। तो एक्सरे में निकला, मैं गई थी उसकी 10 दिन का दवाई दिया था कि अगर इसको खाने के बाद अगर सही हो जाएगा तो कुछ नहीं, फिर एक्सरे करा के लेके आना। तो मैं एक्सरे करा के लेके आई हूँ। तभी डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो देखिए मैं एक्सरे करा के लेके आई हूँ और एक्सरे में पता नहीं क्या निकला है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि मतलब क्या निकला है तो उन्होंने बोला कि सर्वाइकल्स क्या बोलते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो होता क्या है। तो ये देखिए, तो मैं आई हूँ तो करा के लेके आई हूँ। तो डॉक्टर के पास गई हूँ और वो डॉक्टर रात को ही बैठता है, तो इस वजह से मैं गई थी उसी के पास। तो उसके बाद से जब मैंने पूछा कि क्या है तो उसने बोला कि सर्वाइकल्स हो रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं तो हो रहा, इसकी वजह से पेन हो रहा है। और जो मैंने दवाई आपको दिया था वो खाई तो सही हुआ कि नहीं। तो उससे मतलब इस साइड में तो मेरा हो गया है सही, और इस साइड में दाहिने हाथ का तो थोड़ा सही हो गया। फिर बामें हाथ में दर्द हो रहा और पीठ में भी हो रहा। इसे लग रहा कि बैठा नहीं जा रहा, इतना दिक्कत हो रहा। तो मैंने यही सारी बात बताई और मुझे चक्कर भी आ गए। तो बताइए कि उसने बोल दिया है कि शायद गठिया का भी दर्द हो सकता, मुझे नहीं पता। तो उसने फिर से टेस्ट लिख के दिया और मेरा मैं दोनों माँ बेटी इतना फील हुआ है अंदर से, बोलते हैं कि अपना रिश्तेदारी कोई किसी का नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना मुझे फील हुआ अकेलापन। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हो मेरे साथ। इसीलिए बोलते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता होता है, अटूट रिश्ता होता है, क्योंकि हर कदम पे इंसान के पति साथ होता है, पत्नी साथ होता है। और अकेले में ये सारा झेल रही हूँ तो बहुत परेशानी हुई। मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मन रहा नहीं कि इस वजह से कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करते तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। और दवाई भी ढेर सारा दिया है ये नौशीन। और मैं रो रही थी तो किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हूँ। मुझे अजीब सा फील होता है, फील होता नहीं है, फील हो रहा है, क्योंकि अकेला हर चीज़ करना मैं बहुत हिम्मत से सोचती हूँ कि बहुत कुछ करूँ अपने बच्चे के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, फेल हो जाती हूँ कहीं ना कहीं। बहुत दिक्कत होता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ सारा चीज़ जैसे जहाँ तक हो सकता है। जॉब भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जॉब के बिना मैं क्या खाऊंगी और मेरा बच्चा क्या खाएगा। तो जॉब भी नहीं छोड़ के मैं कुछ दिन आराम कर सकती हूँ। और मेरा आगे पीछे कोई जो होता है सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। फैमिली में भी मेरी मम्मी ही है, वो क्या करेगी। मुझे मेरे बच्चा को अकेले ही पालना है, तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं जाती पेन क्योंकि काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी कहाँ से पड़ा। जो मैंने झेला वो मैं नहीं चाहती कि ये मेरी झेले।
इसी वजह से मैं सारा चीज़ अकेले झेलती रहती हूँ। इतनी रात को गई हूँ, 8 बजे डॉक्टर बैठता है, 8 बजे के बाद ही डॉक्टर बैठता है। तो मतलब यहाँ से लगता है लगभग 10-15 मिनट लगता है गाड़ी से जाने में। और रात अभी जॉब से मैं आई थी तो गई हूँ डॉक्टर के पास। रात को मतलब जाना कितना मुश्किल होता है अकेले बच्चे के साथ। तो मैं आई हूँ वहाँ से और देखा, टेस्ट भी लिख के दिया है दूसरा कि मतलब टेस्ट कराने के लिए कहीं गेठिया वेठिया तो नहीं है। तो देखिए क्या है नहीं है। और दवाई भी ढेर सारा दिया है, 8-9 का दवाई भी दिया है ढेर सारा। आंटी से अच्छा सामान खिला रहा हूँ। दवाई के साथ भी आप लोगों को इतना सारा दवाई है। ये देखिए इतना सारा दवाई है, देख सकते हैं आपको कितना दवाई है, ढेर सारा है। तो मैंने इतना दवाई अकेलापन महसूस हो रहा है तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ किसी को। जाने वाले तो चले जाते हैं रिश्ते पीछे छोड़ के। इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मैं जॉब पे जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जॉब पे नहीं जाऊँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। क्योंकि यहाँ किराया देना है, खाना है, बच्चे को पढ़ाना है। क्या हुआ दिखाओ, क्या नहीं दिख रहा, रहने दो, खराब होगा फिर फेंक दो, मत तोड़ो, रहने दो, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, ना दूसरा ला दूँगी कल दुकान से, रख दो उसमें, सारे क्या लगे रख दो। तो नारियल जो लाई थी वहाँ पे मिल रहा था, मार्केट लगता है जहाँ हम गए थे डॉक्टर के पास। तो उसी शायद छठ पूजा का था कि क्या, तो वो उसमें नारियल ख़राब निकल गया। तो बेचारी इतनी मेहनत करके मेरे बच्चा कटोरी भी है उसमें मतलब कीड़े निकल गए हैं। फेंक दो, मैं कल ला दूँगी। तो कीड़े निकल गए, हम उसको कल ला के उसको खाने का मन होगा, बहुत इच्छा से भूख ले दे तो लेके दी हो। महसूस हो रहा है कि आगे पीछे कोई नहीं है, इतनी दूर अकेले जाना, वहाँ से सारा चीज करना। गेट लगा दो बेटा, गेट लगा लो, एप्पल को खाना। देखिए दूसरा दवाई छोड़ा है और टेस्ट भी लिखा है, 10 दिन के बाद फिर बुलाया है। और इस टेस्ट में अब क्या लिखे, एक खाओ एक सुबह खाना, नहीं 2 नहीं, अभी खाना भी खाना, चलो एक खाओ मेरा बाबू, चलो एक खाओ, एक सुबह भी खाना एक खाओ। तो ये वाला दवाई से देखती हूँ फ़ायदा होता है कि नहीं, क्योंकि इस साइड का भी दर्द हल्का कम हुआ है, अब इस साइड में चालू हो गया है। क्योंकि मैं सुबह से बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था जॉब करने में, इतनी दिक्कत से जॉब करी। और कहीं भी जाओ भाई, सबको अपनी अपनी परेशानी दिखती है, किसी का कोई नहीं है आज की डेट में। और सही बात है भाई, डरोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, और जहाँ पे भी जाओगे तुम करके दोगे नहीं तो भाई वो भी नहीं रखेगा। सबको अपना अपना फायदा चाहिए। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत हिम्मत मिलती है। और चलिए फिर मैं रात हो गई है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना प्यार और दुलार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिएगा प्लीज़। और बाय अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे के साथ खुश रहिए, कोई किसी का साथ ना छोड़े। अल्लाह हाफिज़।